व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस एनीमे का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। हाँ, हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 4 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वाला सीरीज़ मैंने बहुत दिन तक पॉज रखा, लेकिन आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया, इसलिए मैंने इसको फिर से स्टार्ट करने का ठान लिया। तो अब यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाता है कि एक छोटे से बोट में एक लड़की बेहोश होकर पड़ी हुई है और दिखाता है कि बाहर से एक और बोट जा रहा है जिसमें 3 पायरेट्स है। तो दिखाता है कि वो पायरेट्स उस लड़की के बोट के सामने आते हैं। तो उसके बाद उस लड़की को नींद से जगाते हैं। जगाने के बाद वो लड़की उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि समुंदर के बीचों बीच मुझे हेल्प मिला, क्या ये सपना है? सपना तो नहीं है ना, आप लोग सच में हो ना? और उन लोगों को कहता है कि क्या आप लोगों के पास पानी है? मुझे थोड़ा सा पानी दो, मैंने कितने दिनों से पानी भी नहीं पिया है। उसके बदले मेरे पास जितना सारा ज्वेलरी है, जितना सारा पैसा है, सब कुछ आप लोग रख लो। तो वो जो पायरेट्स है वो लोग कहता है कि ठीक है, हम लोग पहले चेक कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वो पायरेट्स उस लड़की के बोट में चला जाता है, जाके उस ज्वेलरी बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बॉक्स खोलता है देखता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उतने में ही दिखाता है कि उन पायरेट्स का जो बोट है, उस बोट को लेके वो लड़की बाहर से चली जाती है और उन पायरेट का एक बड़ा वाला काट देती है और ये वाला सीन यहीं पर काट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग को हमारे फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी, लूफी और रोनो जोरो को दिखाता है कि वो लोग एक बोट से जा रहा है। लूफी कहता है कि आई एम सो हंग्री, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मुझे खाना चाहिए। तो जोरो कहता है कि हम लोग ज़मीन में कब पहुंचेंगे? तो लूफी कहता है कि मुझे क्या पता, मुझे कुछ नहीं पता। तो जोरो कहता है कि क्या तुम में थोड़ा सा नेविगेशन स्किल नहीं है? तुम पायरेट किंग बनने वाले हो? तो लूफी कहता है कि नहीं, मेरे में थोड़ा सा भी नेविगेशन स्किल नहीं है, अब क्या करूँ? और उसके बाद जोरो कहता है कि इसका मतलब हम लोग खो गए। लूफी कहता है कि हाँ, हम लोग खो गए, तुम कुछ नहीं कर सकते। तो वो दोनों झगड़ा करते हैं और तभी दिखाता है कि लूफी का जो स्ट्रॉ हैट होता है वो हवा से उड़ जाता है और लूफी कहता है कि नहीं, मेरा स्ट्रैंक्स हैट नहीं, ये खोना नहीं चाहिए। और उतने में ही दिखाता है कि जोरो उसे पकड़ लेता है और तभी एक फ्लैशबैक स्टोरी चलता है। लूफी के बचपन का एक सीन दिखाता है जब लूफी छोटा था। तो एक बार का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स और शैंक्स वहाँ पर बैठा हुआ है और लूफी बहुत ज़्यादा छोटा था। तो दिखाता है सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो लूफी शैंक्स को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अगली जर्नी में जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं भी एक पायरेट बनना चाहता हूँ। तो शैंक्स उसका मजाक उड़ा के कहता है कि तुम तो कभी भी पायरेट नहीं बन सकते। तो लूफी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लोग एंटरटेन होते हैं, ऐसा ही हो रहा होता है। और उसके बाद शैंक्स कहता है कि ये लो, थोड़ा सा जूस पी ले। तो दिखाता है कि लूफी जूस पी रहा है। तो शैंक्स और भी हंसते हुए कहता है कि कौन सा पायरेट जूस पीता है, हम लोगों को नहीं पता। और सब लोग हंस रहे होता है। और तभी वहाँ पर एक माउंटेन बैंडेंट्स का ग्रुप आता है और दिखाता है कि दरवाज़ा तोड़ के वो लोग आते हैं और उसके साथ बहुत सारे लोग भी आते हैं। तो दिखाता है कि वहाँ पर जितने सारे पायरेट्स थे सब लोग चुप हो जाते हैं। तो उसके बाद दिखाता है कि उस बार की जो मैनेजर थी वो उन लोगों के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि जेंटलमैन, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकती हूँ? तो जो उन लोगों का जो लीडर है वो कहता है कि हम लोगों को 10 बैरल साके चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि हम लोगों के पास साके नहीं है, साके ख़त्म हो गया है। और उसके बाद कहता है कि कैसे साके ख़त्म हो गया? तो वो लड़की कहती है कि यहाँ पर जो पायरेट्स है उन लोगों को आखिरी बैरल दे दिया है हम लोगों के पास और साके नहीं है। तो जो शैंक्स है वो कहता है कि हम लोगों के पास एक आखिरी बोतल है, इसको मैंने ओपन भी नहीं किया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो दिखाता है कि उन लोगों का जो लीडर होता है वो उस साके के बैरल को तोड़ देता है और दिखाता है कि शैंक्स के सर में वो सारे का सारा साके गिर जाता है। तो दिखाता है कि शैंक्स को गुस्सा नहीं आता, गुस्सा आने के बाद भी वो उसको कंट्रोल करके रखता है। कहता है कि नीचे बिल्कुल ही फर्श गीला हो गया है, मैं इसको साफ़ कर देता हूँ। और दिखाता है कि उन माउंटेन बैंडेंट्स का जो लीडर होता है वो कहता है कि तुम्हें साफ़ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है ना। तो ऊपर टेबल पे और भी जो साके रखा हुआ था, साके का बोतल रखा हुआ था, वो सारा का सारा तोड़ देता है। कहता है कि इसे भी साफ़ करो। और उसके बाद कहता है कि जहाँ पर कोई साके नहीं है वो बार हमारे लिए नहीं है। और ये कहने के बाद वो बाहर से चला जाता है और सब लोग बिल्कुल ही चुप रहता है, कोई भी कुछ भी नहीं कहता। उन लोगों में सिर्फ लूफी को सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद दिखाता है कि शैंक्स थोड़ी देर बाद हंस देता है। तो उसके जो पायरेट्स जो मेंबर होते हैं वो लोग भी हंस देते हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं। तो दिखाता है कि लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहता है कि व्हाट्स सो फनी, इसमें हंसने वाला क्या है? उन लोगों ने तुम लोगों को अपमान किया, तुम लोगों को नीचा दिखाया, क्या तुम लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम लोगों को मारना नहीं चाहिए था? तो शैंक्स कहता है कि लूफी देखो, मुझे पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, फालतू का लड़ाई झगड़ा करके क्या मिलेगा? तो लूफी दिखाता है कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और अपने राइट की तरफ देखता है और वहाँ पर ही उसका लाइफ चेंज होता है। दिखाता है कि
वहाँ पर एक बक्सा है और बक्से में एक फ्रूट है और उस फ्रूट को लूफी खाने लगता है। और उसके बाद ही शैंक्स देखता है और देखने के बाद कहता है कि लूफी तू क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, तू वो फल तो नहीं खा रहा जो उस बक्से में था। और उसके बाद दिखाता है लूफी ने उस फ्रूट को आधा खा भी लिया है। और तभी शैंक्स वहाँ पर जाता है, जागने के बाद लूफी के पैर को पकड़ के उसको उल्टा लटका देता है और कहता है कि जो भी खाया है उसको बाहर निकाल। तो दिखाता है कि लूफी का शरीर वैसे ही रबर का बन गया है। और उसके बाद लूफी को पकड़ के शैंक्स कहता है कि तूने अभी क्या किया गधे, पता है तूने क्या खाया है। उसको कहता है गम गम फ्रूट, और वो एक डेविल फ्रूट है, उसको खाने से तू पूरी ज़िंदगी में कभी भी तैर नहीं पाएगा, समुद्र के पानी में कभी भी नहीं जा पाएगा, और लेकिन तेरा बॉडी जो है वो रबर का बन जाएगा। और दिखाता है कि लूफी चिल्ला रहा है नहीं मैं ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं तैर नहीं पाया तो मैं कभी भी पायरेट किंग नहीं बन पाऊंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में अगले दिन का बार का एक सीन दिखाता है कि जो बार है वो चारों तरफ टूटा फूटा हुआ है। और उसके बाद अगले सीन में दिखाता है कि लूफी को उस माउंटेन बैंडेंट्स ने पकड़ लिया है और पकड़ के मार रहा है। तो दिखाता है कि वो लोग उसे मार क्यों रहा है, एक फ्लैशबैक स्टोरी दिखाता है कि वो लोग जब बार पे गए थे तो वो लोग कह रहे थे कि जो पायरेट्स होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो शैंक्स है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उन लोगों के बारे में भला बुरा कहता है। तो दिखाता है कि वहाँ पर लूफी था, लूफी उन लोगों के बारे में भला बुरा नहीं सुन पा रहा था। तो दिखाता है कि तब वहाँ पर लूफी प्रेजेंट था, तो लूफी उन लोगों को डिफेंड करता है और इसी वजह से उस बार को तोड़ के लूफी को यहाँ पर ले आया है। और उतने में ही दिखाता है कि उस बार का जो मालकिन है वो एक और आदमी को लेके वहाँ पर आता है। आने के बाद कहता है कि उस बच्चे को छोड़ दो, आप लोगों को जो चाहिए, पैसे चाहिए, दारू चाहिए, जो भी चाहिए हम लोग देंगे, लेकिन उस बच्चे को छोड़ दो। तो जो माउंटेन बैंडेंट्स का लीडर होता है वो कहता है कि हाँ मैं छोड़ देता, लेकिन इस बच्चे ने मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और दिखाता है कि तलवार निकालता है, उसे मारने ही वाला होता है। तो दिखाता है कि उन लोगों के पीछे से शैंक्स और उसका टीममेट्स आ जाते हैं, पायरेट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद उन लोगों के पीछे से शैंक्स और उसके क्रूमेट्स आ जाते हैं, सारे के सारे पायरेट्स आ जाते हैं। और इन पायरेट्स को देखने के बाद वो माउंटेन बैंडेंट्स के जितने सारे लोग थे उन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन दिखाता है कि शैंक्स के टीम का एक ही पायरेट उन सारे के सारे माउंटेन बैंडेंट्स को मार के नॉकआउट कर देता है। और दिखाता है कि बस उन लोगों का लीडर बचा हुआ है। तो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, डर के मारे वहाँ पर एक स्मोक स्क्रीन करता है, स्मोक बॉम्ब मारता है और मारने के बाद वहाँ से लूफी को लेके भाग जाता है। और दिखाता है कि वो लूफी को लेके एक बोट में बैठ के समुद्र में चला गया है और दिखाता है कि लूफी को समुद्र के पानी में फेंक दिया है। तो हम लोगों को तो पता है कि लूफी ने डेविल फ्रूट खाया है, इसके वजह से वो तैर नहीं पा रहा है। तो दिखाता है कि लूफी तैरने की कोशिश करता है लेकिन वो तैर नहीं पा रहा, और जो माउंटेन बैंडेंट का लीडर है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है। और तभी दिखाता है कि उसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर आता है, आने के बाद उस माउंटेन बैंडेंट के लीडर को खा जाता है। लेकिन उस सी मॉन्स्टर को देखने के बाद लूफी की भी फटके हाथ में आ जाता है और दिखाता है कि वो सी मॉन्स्टर लूफी को खाने के लिए उसके तरफ बढ़ ही रहा होता है। और दिखाता है कि जब वो उसे खाने ही वाला होता है शैंक्स आके उसे बचा लेता है। और उसके बाद उस मॉन्स्टर को दिखाता है कि वो शैंक्स की तरफ देखता है, लेकिन शैंक्स इतनी खतरनाक नज़रों से उसकी तरफ देखता है ना, उस सी मॉन्स्टर के फटके हाथ में आ जाता है और शैंक्स कहता है दफ़ा हो जाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि लूफी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। तो शैंक्स कहता है कि रो क्यों रहा है, उसे समझाने की कोशिश करता है। तो दिखाता है कि लूफी कहता है लेकिन तुम्हारा हाथ, और उसके बाद दिखाता है कि शैंक्स का जो लेफ्ट हैंड है वो कट जाता है लूफी को बचाते बचाते। और उसके बाद शैंक्स क्या ही कहता है कि एक हाथ गया तो क्या हुआ, मेरे पास एक और हाथ है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में शैंक्स और उसके क्रूमेट को दिखाता है, वो लोग जर्नी पे जा रहे होते हैं। तो दिखाता है कि लूफी भी उसके साथ है। लूफी को दुख हो रहा है क्योंकि शैंक्स उसको छोड़ के जा रहा है। तो शैंक्स कहता है कि तुम्हें तो दुख होगा ना। तो लूफी कहता है कि नहीं, इस टाइम पे ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे मैं एक पायरेट होऊंगा। तो शैंक्स उससे चिढ़ाता है और कहता है कि तुम कभी भी पायरेट नहीं बन पाओगे। तो दिखाता है कि लूफी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि क्या मैं कभी पायरेट नहीं बन पाऊंगा, मैं दुनिया का सबसे बड़ा पायरेट बनूंगा और तुमसे भी अच्छा एक क्रू ढूंढूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढूंगा और मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनूंगा। और दिखाता है कि सब लोग हंस रहे होते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि शैंक्स उसका जो स्ट्रॉ हैट होता है वो निकाल के लूफी को दे देता है और कहता है कि ये स्ट्रॉ हैट दुनिया की किसी भी खजाने से भी ज़्यादा है मेरे लिए, तो इस हैट का अच्छे से ख्याल रखना। और ये कहने के बाद शैंक्स वहाँ से चला जाता है। और यही है इस हैट की स्टोरी जो कि लूफी इतने टाइम से सोच रहा होता है। तो उसके बाद फिर से बोट का सीन दिखाता है जहाँ पर जोरो और लूफी होता है। तो लूफी कहता है कि मुझे बहुत भूख लगा है। और उसके बाद दिखाता है कि उन लोगों के बोट के ऊपर से एक बर्ड जा रहा है।
तो लूफी कहता है कि हम इसको पकड़ सकते हैं। तो जोरो कहता है कि हम लोग कैसे पकड़ेंगे। और उसके बाद दिखाता है कि लूफी अपना डेविल फ्रूट पावर यूज़ करता है, गम गम फ्रूट को यूज़ करके वो सीधा उस पक्षी की तरफ चला जाता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन दिखाता है कि उल्टा वो पक्षी उसे पकड़ लेता है और लूफी को लेके उड़ के दूर चला जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि जोरो पैडल मारते हुए उस पक्षी का पीछा कर रहा होता है। तो दिखाता है कि उसके बोट के सामने वो जो 3 पायरेट्स थे जिन लोगों को उस लड़की ने उनका काट के चला गया था उसका बोट लेके, वो लोग वहाँ पर तैर रहा है। तो दिखाता है कि वो लोग जोरो के जो बोट है उसमें लिफ्ट लेते हैं और लेने के बाद जोरो को कहता है कि ये बोट हमारे हवाले कर दे, इसमें जो खजाना है हमारा है। तो उसके अगले सीन में दिखाता है कि जोरो उन तीनों को पेल देता है और दिखाता है कि वो लोग पैडल मार रहे हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके नेक्स्ट सीन में उस थीप लड़की को दिखाती है कि वो फिर से कुछ चुरा के भाग रही है और इस बार वो किसी नक्शा को चुरा के भाग रही है। और दिखाता है कि कैप्टन बगी नाम का एक पायरेट है, उसका नक्शा चुरा के भाग रही है और दिखाता है कि उसके पीछे भी बहुत सारे पायरेट्स लगे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए। उसके अगले सीन में कैप्टन बगी को दिखाता है, उसके सामने उसका एक सबऑर्डिनेट आता है, आने के बाद कहता है कि बॉस ऊपर आसमान में एक बहुत बड़ा पक्षी है। तो बागी कहता है कि एक बागी बॉल मारो और उस पक्षी को गिरा दो। तो दिखाता है कि वो लोग एक कैनन फायर करता है और उस पक्षी को गिरा देता है और उस पक्षी के मुंह में लूफी था। तो दिखाता है कि लूफी ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है और दिखाता है कि जो लड़की थी थीप लड़की उसके और उन जो पायरेट्स है उन लोगों के बीच में लूफी आके गिरता है। लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं हुआ है, लूफी बिल्कुल ही जिंदा है क्योंकि उसके पास भी डेविल फ्रूट पावर है। तो लूफी इतने ऊपर से गिरने के बाद भी वो जिंदा है और ये देखने के बाद वो थीप लड़की और जितने सारे पायरेट्स थे सब लोग चौंक जाते हैं। और लूफी कहता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ, एक पक्षी ने मुझे पकड़ लिया, उसके बाद आके एक कैनन बॉल ने मुझे हिट किया, लेकिन मेरे साथ जो हुआ बहुत ही ऑसम हुआ। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। और जिन लोगों को लग रहा है कि मैं बस वन पीस ही करने वाला हूँ, नहीं, गलत। मैं इसके साथ और भी ज़्यादा वीडियोस करने वाला हूँ। इसके साथ माय हीरो एकेडमिया के वीडियोस भी आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। और इसका अगला पार्ट भी जल्दी आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।